ये संसार में सुख जो है ना, वो दुख भी सुख का रूप लेकर आता है। एक बूढ़ी माँ जी थी, उनका बेटा लगभग 30 साल का हो गया। सबसे छोटा बेटा 30 साल का हुआ। लड़के का ब्याह नहीं हो रहा था। अब ब्याह नहीं हो रहा था तो बूढ़ी माँ जी बड़ी परेशान, गुरुदेव से बहुत निवेदन करें, गुरु महाराज कृपा करो बेटे का ब्याह हो जाए, बड़ी मलूक सी बहू मिल जाए, सुंदर सी लाड़ी आ जाए तो अच्छा रहे। हुआ क्या, गुरुजी ने कृपा करी, आशीर्वाद दिया कि ठीक है मैया हो जाएगा ब्याह, लेकिन सावधान रहना। गुरुदेव ने हिंस भी कर दिया, सूचना भी दे दी कि हाँ थोड़ा सावधान रहना। नहीं महाराज जो भी हो जाए आप तो बस कृपा करो, ब्याह हो जाए, बस हम गंगा नहा लिए। अच्छा मैं निवेदन भी करूं कि ऐसा क्यों कहते हैं कि बेटी का ब्याह हो जाए, बेटा का ब्याह हो जाए तो गंगा नहा ले। नहीं, केवल ब्याह करना ही आपका दायित्व तो नहीं है। मैं देखती हूं समाज में कि बेटियों का ब्याह कर देते हैं और उसके बाद माता पिता अपनी छुट्टी समझते हैं कि बस अब हमने टाल दी, बेटी चली गई, बस हो गया। सामान्य परिवार में ऐसा अधिक देखा जाता है। धन होता नहीं है, बहुत पीड़ाएं कष्ट होती हैं चीजें, लेकिन ब्याह सब करते हैं। कोई करोड़ों में करता है तो कोई हजारों लाखों में भी कर लेता है। लेकिन एक जो मेंटलिटी, एक जो सोच, एक मानसिकता है, वो क्या कि बस ब्याह हुआ बेटी टल गई, तो क्या ब्याह तक दायित्व तो था? नहीं, बेटी का जीवन कैसे चल रहा है, बेटी का जीवन जहां ब्याह है सुव्यवस्थित चल रहा है कि नहीं, ये देखना, ये समझना भी माता पिता का दायित्व है। और कई बार ये नहीं करते हैं तो बेटी इतना दुख पाती है, पुत्र वधू इतना दुख पाती है कि कहां तक बहा जाए। वो तो सोचती है कि हमारे माता पिता ने हमें भेज दिया, अब माता पिता की इज्जत रखने के लिए हम बेटियां इतना सह लेती हैं, कभी इतना सह लेती हैं, कुछ कह नहीं पाती हैं और फिर झेलते 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 डिप्रेशन में जाके फिर देहांत की ओर भी चली जाती है। निवेदन करूं कि जिस घर में आपकी बेटी आई है बहू बनकर, या आपकी बेटी किसी और के घर में गई है, उन दोनों परिवारों को आपके घर में बहू बनकर आई है, या आप कहीं अपनी बेटी दे रहे हो, ध्यान रखें थोड़ा। जिम्मेदारी इतनी नहीं कि वो कार्यक्रम कर दिया, विवाह कर दिया, बस हो गया, नहीं। अपने संतान के जीवन में थोड़ा संरक्षण रखिए, उन्हें आपकी सतत पल पल आवश्यकता है। उनके सुख दुख में खड़े रहिए, उनसे पूछिए, उनसे विचार विमर्श कीजिए। पर मैं एक और निवेदन करूं कि ये बात एक अच्छे वे में कही जा रही है, एक अच्छी राह, एक अच्छे मार्ग, एक सुव्यवस्थित परिवार बने रहने के लिए कही जा रही है। इसका मतलब ये ना समझिएगा कि माताएं हर दिन अपनी बेटियों को फोन करें, सुबह से लेकर शाम तक उसके जीवन का पूछती रहें, तुम्हारी सास कैसी, ननंद कैसी, देवरानी कैसी, जेठानी कैसी, और इतनी बातें करें कि घर में कलह हो जाए, वो अपने ससुराल में ध्यान ना दे पाए, पूरे टाइम फोन पे ही सूचनाएं देती रहे। इसको आप गलत वे में ना लेके जाइएगा। ऐसी माताएं सावधान भी रहें। आप बस अपने विषय में नहीं सोच रही, आप उसके परिवार की और उसका स्वयं का पतन का मार्ग ना खोलिएगा।